नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया गया है। जी हां, जैसा आप सभी को पता है कि ममता कुलकर्णी 90 के दशक की एक अच्छी जानी मानी हीरोइन है। उनके द्वारा एक से बढ़कर एक अच्छे आइटम सॉन्ग्स भी किए गए हैं, तमाम फिल्मों में काम किए गए हैं। और अब बड़ी खबर है कि उन्हें किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर बना दिया गया है। उन्होंने अपना पिंडदान कर दिया है और पिंडदान करने के बाद उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई है। और अब कुछ लोगों के द्वारा, कुछ साधु संतों के द्वारा ममता कुलकर्णी जी का विरोध किया जा रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा समर्थन किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ममता कुलकर्णी जी को अब महामंडलेश्वर बनाया गया है, साधु भी बनाया गया है, तो ऐसे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर किसी का एक अतीत होता है, एक भविष्य होता है, हर किसी का पास्ट और फ्यूचर होता है। तो ऐसे में अगर पास्ट फ्यूचर को देखकर डिसाइड किया जाएगा तो यह सही नहीं है। वर्तमान स्थिति को देखना चाहिए। ममता कुलकर्णी जी भले पहले बॉलीवुड फिल्मों में काम करती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से संन्यास के जीवन में आना चाहती हैं। तो ऐसे में उनका भूतकाल देखकर यह डिसाइड नहीं करना चाहिए कि उन्हें साध्वी बनने का हक नहीं है। तो ही कुछ लोगों के द्वारा, कुछ साधु संतों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ममता कुलकर्णी जी को जो महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है वह सही नहीं है। वह महामंडलेश्वर बनने की हकदार नहीं है। उनके द्वारा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया गया है, एक से एक आइटम सॉन्ग्स किए गए हैं, तमाम चीज़ें की गई हैं। और अब वह साध्वी बन रही हैं, अब वह साध्वी बन रही हैं, अब वह सन्यासिनी बन रही हैं। और साध्वी सन्यासिनी ही नहीं बल्कि उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा रही है, जो सही नहीं है। तो ऐसे में कुल मिला जुला कर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सबके अपने अपने मिले जुले विचार सामने आ रहे हैं। वहीं अगर ममता कुलकर्णी जी की बात किया जाए तो आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी महाकुंभ शुरू होने से पहले वह विदेश से आई थी और उन्होंने विदेश से आते ही बताया था कि हम महाकुंभ के लिए आए हैं, महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं, कल्पवास करने के लिए आए हैं। हम बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए नहीं आए हैं, बॉलीवुड में काम करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम महाकुंभ में स्नान, ध्यान और कल्पवास करने के लिए आए हैं। 144 साल के बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है, ऐसे में हम यहाँ पर कल्पवास करेंगे और महाकुंभ तक हम यहीं पर रहेंगे। और हम विदेश से सिर्फ महाकुंभ के लिए ही आए हैं, किसी प्रकार के कोई निजी कार्य से या फिर बॉलीवुड में फिल्मों को करने के लिए नहीं आए हैं। उनके तरफ से पहले ही यह साफ कर दिया गया था कि वह बॉलीवुड में फिल्में नहीं करेंगी, वह बॉलीवुड में गाने नहीं करेंगी, वह सिर्फ महाकुंभ के लिए आई हुई हैं। और अब उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई है। एक वक्त ऐसा भी था जब ममता कुलकर्णी जी को एक से एक आइटम सॉन्ग्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उन्हें जाना जा रहा है एक साध्वी के रूप में, एक सन्यासिनी के रूप में, एक महामंडलेश्वर के रूप में। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता ही होगा कि 90 के दशक में लगभग एक गाना आया था, छत पर सोया था बहनोई लाला जी मुझे माफ़ करना। यह गाना जो आइटम सॉन्ग्स था, यह ममता कुलकर्णी जी के द्वारा ही किया गया था और यह गाना 90 के दशक का सबसे डिमांडिंग गाना था। इस गाने की डिमांड आज भी होती है, कोई शादी विवाह के फंक्शन में आज भी यह गाने बजाए जाते हैं। बिना इस गाने की शादी विवाह पूरे नहीं होते हैं। चाहे छत पर सोया था बहनोई की गाना ले लिया जाए, चाहे सात समुद्र पार की गाना ले लिया जाए, ये दोनों गाना आज भी डिमांडिंग है, हर शादी विवाह में आज भी बजते हैं। तो आपको बता दें कि छत पर सोया जो बहनोई वाला गाना था, यह ममता कुलकर्णी जी के द्वारा ही किया गया था। अपने ज़माने की जानी मानी हीरोइन थी ममता कुलकर्णी जी, जो अब एक साध्वी और सन्यासिनी बन चुकी हैं। ऐसे में अब कुछ लोगों के द्वारा ममता कुलकर्णी जी का विरोध किया जा रहा है, तो कुछ लोगों के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। अभी कल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर सरकार के द्वारा भी ममता कुलकर्णी जी का विरोध किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि महामंडलेश्वर की उपाधि हर किसी को नहीं मिलनी चाहिए, जो इसका असली हकदार है उन्हें मिलना चाहिए। अब ऐसे में अगर हर किसी को महामंडलेश्वर बनाया जाएगा तो सनातन धर्म का पतन होगा, न कि वह विकास करेगा। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस बात पर चिंतन होना जरूरी है कि किसे कौन सी उपाधि देना चाहिए, किसे कौन सी उपाधि नहीं देना चाहिए। हर किसी को साध्वी सन्यासी या साधु बनने का हक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में हर कोई अपनी अपनी विचारें ममता कुलकर्णी जी को लेकर रख रहा है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।